हेलो बच्चों, वेलकम टू दी बोर्ड्स आर्मी। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स के डिलीटेड सिलेबस के बारे में। बच्चों, ये ऑफिशियल सिलेबस है जो सीबीएसई ने आपका रिलीज करा है फॉर दी 2024 एंड 25। ठीक है, मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। नहीं तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि साइड में स्क्रीन पे कोशिश करूंगा स्क्रीनशॉट लगा दूं, जहां से आपको पता चल जाए कि ये मैंने सिलेबस कहाँ से बनाया है। ऑफिशियल जगह से ये सिलेबस है। दूसरा क्या है कि बच्चों देखो, मेरे पास अभी पेन टैब वगैरह टेक्नोलॉजी तो उतनी अच्छी नहीं है, मतलब मुझे अलग से लिखना पड़ता है बिकॉज मेरे पास वो प्रॉपर अभी है नहीं रिसोर्सेज जिससे मैं वैसे वीडियो बना पाऊँ। तो मैं सीधा ही पीडीएफ निकालता आपके लिए सीबीएसई की और डायरेक्ट आपको बता देता। बट चलो, होपफुली जब वो हो जाएगी मैं आपके लिए वैसी ही वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए फिलहाल मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट अगर होगा तो साइड में लगा दूंगा, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करिएगा, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे और आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो अभी आप क्या करिए, जल्दी से क्लास 10th मैथ्स की बुक ले आइए, एनसीईआरटी उठा लीजिए ताकि मैं आपको डिलीटेड सिलेबस मार्क कर पाऊँ। ठीक है, और 2024-25 जो भी बच्चा पेपर देगा तो उसके लिए ये सिलेबस एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हमारा है चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में जो जो टॉपिक डिलीट हो गए हैं इस बार वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ये टॉपिक के नेम है। मैं आपको, आप उस चीज की टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक्सरसाइज वाइज मार्क करा दूंगा। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, टॉपिक से लेना देना नहीं है आपको। ठीक है, आप वैसे भी अभी 10th में आए, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक क्या है। ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, एक्सरसाइज लीजिए, बुक खोलिए, बुक का पेज खोलिए, एक्सरसाइज पे जाइए और उसे मार्क कर लीजिए, कट कर दीजिए। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज 1.1 खोलेंगे और इसको लगा देंगे कट, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 आपकी नहीं आ रही है, सीबीएसई ने ये आपके डिलीट कर दिया है। एक्सरसाइज 1.2 की अगर बात करें तो ये आएगी, और एक्सरसाइज 1.3 है तो ये दोनों ही एक्सरसाइज आपकी आ रही हैं। सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा जो कि एक्सरसाइज 1.1 में है, और 1.3 के आगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है, फटाफट से खोलिए और उसमें मार्क कर लीजिए कि ये आएगी। तो टिक मार दीजिए या कुछ भी मत मारिए। तो सिर्फ उसमें क्या करिए, जो आपके जो नहीं आ रही है ना एक्सरसाइज डिलीटेड है, उस पर क्रॉस मार देना, बाकी सब पे रहने देना, साफ सुथरी रखना बुक। तो पहली एक्सरसाइज 2.1 जो कि आएगी, 2.2 भी आपकी आएगी, कुछ डिलीट नहीं है। पर जो 2.3 है वो आपकी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 2.4 भी आपकी डिलीटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 जो है इसका ही है। तो 2.3 2.4 से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे सब कुछ ही डिलीटेड होंगे, सिर्फ एग्जाम्पल 5 की ही बात नहीं है। ठीक है, तो मुझे दिखा था तो मैंने लिख दिया। बाकी एग्जाम्पल जैसे 2.3 एक्सरसाइज दे रखी होगी आपको, तो उसके ऊपर के जो क्वेश्चन होंगे ना बच्चों, वो आपको नहीं करने, क्योंकि वो 2.3 के ही एग्जाम्पल्स होंगे, उसी के तो एग्जाम्पल्स होंगे ना बच्चों। उस एग्जाम्पल्स को भी आपको नहीं करना है। जैसे 2.4 के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे क्वेश्चन ने कि भाई ऐसे ऐसे होगा 2.4, तो वो भी आपको नहीं करने। ठीक है, 2.1 के ऊपर के क्वेश्चंस करने हैं और 2.2 के एग्जाम्पल जो होंगे वो करने हैं, और 2.2 तो खैर, और 2.1 तो करनी ही करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपकी जो पहली ही एक्सरसाइज है 3.1 वो सीबीएसई ने कर दी है डिलीट। ठीक है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.2 ये आप पढ़ के जाएंगे, एक्सरसाइज 3.3 ये भी आप पढ़ के जाएंगे, एक्सरसाइज 3.4 ये भी पढ़ के जाएंगे। बट जो एक्सरसाइज 3.5 है जिसमें टॉपिक है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक मेथड होता है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उस मेथड को सीबीएसई ने अपने करिकुलम से डिलीट कर दिया है, तो ये आप 3.5 नहीं पढ़ेंगे। ओके, और एग्जाम्पल 1 और 2 जो है वो भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि 3.1 से रिलेटेड है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आपको ये नहीं पढ़ना है। ओके, चलो बच्चा, अगला चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आपका है चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 आपकी आएगी, 4.2 भी आपको पढ़नी है। बट जो 4.3 है, 4.3 आपकी कंप्लीटिंग दी स्क्वायर्स, जो आपकी कंप्लीटिंग दी स्क्वायर्स वाला टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3 में, वो आपका सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 आपको पढ़नी है। ठीक है, चलिए अर्थमेटिक पे चलते हैं बच्चों।
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो है आपका चैप्टर, इसमें एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 सारी की सारी आएंगी, इसमें से कुछ भी चेंज नहीं करा है, ठीक है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं अर्थमेटिक में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब आप ऐसे समझिए कि केस स्टडी, जो सोचने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कुछ तो रॉट लर्निंग होती है कि आप डायरेक्ट आपने क्या करा भाई, आपने लर्न कर लिया, मतलब आपने लर्न करके आ गए और सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, वैसे क्वेश्चन नहीं बनते। एपी से थोड़ा ना आपका सोचने पे जो मजबूर करें वैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एपी का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स काफी बढ़िया चैप्टर है। ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 6.1 आपको बढ़िया करके पढ़ के जानी है। एक्सरसाइज 6.2 भी जबरदस्त तरीके से पढ़नी है, एक्सरसाइज 6.3 भी पढ़नी है। बट यहां पे आता है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल एक टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 6.4 में, जो कि आपको अब नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो डिलीट कर दिया सीबीएसई ने ये। एक्सरसाइज 6.5 की बात करें तो ये भी डिलीट हो चुकी है, ऑप्शनल है ये आपकी एक्सरसाइज 6.6, ये भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। इन शॉर्ट अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं ट्राइंगल्स का, तो 6.1, 2, 3 के बाद पूरा चैप्टर जो है ना आगे का इसका, वो सब डिलीट है, ठीक है। इसके आगे का पूरा चैप्टर डिलीटेड है, ठीक है। तो भाई अच्छा बच्चों, राइटिंग को माइंड मत करना, ऐसी है राइटिंग मेरी थोड़ी खराब सी। चलिए चैप्टर 7 पे आते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों एक्सरसाइज 7.1 हमें दिख रही है, तो ये तो सीबीएसई ने इसमें से कुछ डिलीट नहीं करा है। एक्सरसाइज 7.2 भी आपको पढ़नी है बढ़िया करके। एक्सरसाइज 7.3 जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपको नहीं पढ़ के जानी है, डिलीट कर देनी है आपको 7.3, ठीक है। और 7.4 भी इसको हटा दीजिए। इन शॉर्ट 7.1, 7.2 के आगे आपका पूरा चैप्टर खत्म है, डिलीट है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसमें इस वाले चैप्टर में आपकी जो एक्सरसाइज 8.1 है बच्चों, तो ये आपको पूरी पढ़ के जानी। इस वाले चैप्टर को जरा ध्यान से समझना। एक्सरसाइज 8.1 आपको पढ़नी है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 भी आपको गिवन है, वो भी आपको पढ़नी है। पर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक्सरसाइज 8.3 में, वो आपको नहीं पढ़नी, मतलब आपको डिलीट कर देनी है एक्सरसाइज 8.3, क्योंकि उसमें जो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो सीबीएसई ने अपने सिलेबस में डिलीट कर दिया है, ओके। तो एक्सरसाइज 8.4 है, सॉरी एक्सरसाइज 8.4 जो है बच्चों, ध्यान से सुनिए, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। बट उसका क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है, पहला और दूसरा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो डिलीट कर दिया सीबीएसई ने, और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है इसका, तो ये आपको नहीं पढ़ के जाना है। समझ आई बात? देखो रिपीट करता हूं बच्चों, 8.1 पढ़नी है, 8.2 पढ़नी है, कोई दिक्कत नहीं, 8.3 डिलीट करनी है, ठीक है। बस जो 8.4 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों डिलीट कर देना, बाकी 8.4 आपको पढ़नी है, ठीक है। समझ आई? चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो बच्चों आपको मतलब कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको मतलब मैं मैक्सिमम बच्चों का रिप्लाई कर देता हूँ, जितना मेरे को टाइम मिलता है, जितना मैं निकाल पाता हूँ अपने शेड्यूल से, मैं सबका रिप्लाई करता ही करता हूँ, ठीक है। तो कमेंट कर देना भाई अगर कहीं पे भी डाउट आता है, कुछ नहीं। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री अगर हम करें तो इसमें एक एक्सरसाइज है आपकी 9.1, ठीक है। तो 9.1 है, एक ही एक्सरसाइज है, तो ऑब्वियसली आएगी। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16 है वो डिलीट है, बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब आपको पढ़ने हैं, ओके। चैप्टर नंबर 10 पे आ गए हैं बच्चों। तो चैप्टर नंबर 10 है आपका सर्कल्स, जिसमें से सीबीएसई ने कुछ भी अपना चेंज नहीं करा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 दोनों ही आपके आएंगे, ठीक है। 10.1 और 10.2 मतलब कि इन शॉर्ट चैप्टर नंबर 10 जो सर्कल्स है उसमें से आपको कुछ डिलीट करना ही नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर ही आएगा ये। तो आगे आते कंस्ट्रक्शन। भाई गुड न्यूज बच्चों, पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया। तो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर जो है पूरा का पूरा डिलीटेड है, तो इसमें इसको तो हटा ही देना पूरा का पूरा। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, चैप्टर नंबर 12 की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज जो पहली है आपकी 12.1, एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्लेन फिगर, तो ये पहली एक्सरसाइज है और पहली एक्सरसाइज डिलीट कर दी सीबीएसई ने, तो आपको नहीं पढ़ के जानी है। एक्सरसाइज 12.2 बस यही आपको पढ़ना है, ओके। तो एक ही एक्सरसाइज बची है इसमें। तो चैप्टर नंबर 13 पे आ जाते हैं बच्चों। तो चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो पहली एक्सरसाइज 13.1 हमें मस्त करके पढ़ के जानी है, ठीक है।
एक्सरसाइज 13.2, एक भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना एक्सरसाइज 13.2 का, इसे भी बढ़िया करके पढ़ना है। एक्सरसाइज 13.3 इसे डिलीट कर दो, ये आपको नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 13.4 भी नहीं पढ़ना है, 13.5 भी नहीं पढ़ना है। इन शॉर्ट 13.2 तक ही पढ़ना है, उसके बाद पूरा चैप्टर डिलीट है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ये भी आपका टॉपिक डिलीट है, और फर्स्ट सम ऑफ कोन भी डिलीटेड है। ये इन्हीं एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन थे, तो मैंने टॉपिक भी लिख दिया, ठीक है। चलिए स्टैट्स की बात करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो है इसकी एक्सरसाइज 14.1, 14.2 एंड 14.3 ये 3 आएंगी, ठीक है। ये तीनों की तीनों आएंगी। जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना बच्चों, एक्सरसाइज 14.4 में दे रखा है, ये आपका डिलीटेड है, ठीक है। तो सीबीएसई ने हटा दिया ये अपने करिकुलम से। लास्ट चैप्टर की बात करते बच्चों। लास्ट चैप्टर है हमारा प्यारा प्रोबेबिलिटी, सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, जो कि सभी बच्चों को लगता है। 15.1 पढ़नी है आपको। ओह पेन खत्म हो गया बच्चों, एक सेकेंड। तो 15.1 है, तो 15.1 हमको पढ़ के जानी है बढ़िया करके, और 15.2 जो है वो सीबीएसई ने डिलीट कर दी है, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझ आया बच्चों। अच्छा, मैं नेक्स्ट टॉपिक RS अग्रवाल पे बना रहा हूँ, ठीक है। अग्रवाल का डिलीटेड सिलेबस जो होगा वो मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आपको वो चाहिए होगी तो याद से कमेंट जरूर से कर देना RS अग्रवाल कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो दैट मुझे पता चल जाए कि कितने लोग को चाहिए, ठीक है। वरना मैं कोई और से सब्जेक्ट का बना दूंगा, जो भी आपको चाहिए होगा जरूर से कमेंट करिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में एकदम खुला है, ठीक है, बोला करो। मैं मतलब मैक्सिमम बच्चों का कर देता हूँ यार, ठीक है। जितना टाइम मिलता है ना उतना मैं करता हूँ। और भी आपको पता है बच्चों, बैचेज होते हैं, ठीक है, अपनी खुद की पढ़ाई करनी होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो उतना टाइम नहीं निकल पाता। बट आप करेंगे तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर दूँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल बच्चों, ठीक है। सब्सक्राइब करना आप ना भूलिए। ओके, बाय बाय बच्चों।